दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम के लिए रेलवे हो चाहे एसएससी हो जिसमें भी मतलब स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो फिजिक्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी अपघटन में किस प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं? तो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो जाहिर सी बात है 7 होते हैं। ठीक है, बैनी या पिनाला याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा गुर्दे यानी कि किडनी में होता है। अधिकतर लोग जो है हृदय कर देंगे, लेकिन दोस्तों हृदय जो है केवल रक्त को पंप करता है, ना कि शुद्ध करता है। ठीक है, तो शुद्ध कौन करता है? गुर्दा करता है, किडनी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्वचा में दरार आ जाती है? विटामिन B2, विटामिन B3, B12 या विटामिन ए? तो विटामिन ए तो रतौंधी होता है। B2 का जो है B1 थायमीन। ठीक है, B2, B3, B12 तो त्वचा में दरार। तो आइए देखते हैं विटामिन B2 से। देखिए विटामिन B2 41% लगाए B12। ठीक है, तो याद रखिएगा B2 सही है। विटामिन B2 से त्वचा में दरार आ जाती है। ठीक है, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। और जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में दोस्तों देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक, फार्मिक, एस्कॉर्बिक। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं इसको। मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन डी वाला मीथेन होता है, CH4 जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ठीक है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में। ठीक है, कौन सा राज्य 3 वर्ष से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं? जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का नाम है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो 876 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। तो दोस्तों ये तो स्टैटिक है, हमें साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। तो लार में तो ऑप्शन बी टाइलिन। ठीक है, और उसके बाद मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। सभी कथन सत्य हैं। तो रिलैक्सिन तो होता ही है, एस्ट्रोजन, तीनों सही लग रहा है। ठीक है ना? नहीं, मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रिलैक्सिन भी होता है जब मतलब बच्चा हो रहा होता है ना, तो उस समय रिलैक्सिन होता है, क्योंकि मादा को जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। तो इसमें करेक्ट है एस्ट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? इस क्वेश्चन पर जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। NaCl का जल में विलयन बनाना, NaOH का जलीय विलयन बनाना, CaO का जल में घुलना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए सही है। NH4Cl का जल यानी कि
NH4Cl का NH4 नहीं लिखा लेकिन NH4 होगा ना। NH4Cl का जल में विलयन बनाना, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। टाइलिन। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों, तो मानव मस्तिष्क का देखिए यहाँ पर होता है सेरिब्रम या सेरिबेलम, इसमें से कोई होता है ना। देखिए सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस। यानी कि हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मुझे लग रहा है पहला देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां सही है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, तो ऑप्शन सी सही लग रहा है। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव में मांसपेशियों की संख्या, तो ये तो मुझे नहीं पता है, तो 639। हाँ सही है, 639। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। ये सब देखिए स्टैटिक है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ जरूर लीजिएगा इसको। बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स ऑगस्टन हिक्की, समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन, ये सब संस्थापक दिया है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। केसरी 1881 के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, ये भी याद रखिएगा। इंडिया के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन 1903 के संस्थापक महात्मा गांधी। ठीक है, और जो कोई इम्पोर्टेंट होगा तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है ना। हरिजन 1933 महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक KM पर्रिकर, याद रखिएगा हिंदुस्तान टाइम्स के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो किधर से प्रवेश करती है मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी। एक होता है धमनी, मतलब एक महाधमनी में प्रवेश करती है, दाएं सिरा से, बाएं सिरा से, दाएं धमनी से, बाएं धमनी से। तो दाएं बाएं से देखिए कौन सा है, बाएं सिरा से, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बाएं सिरा से महाधमनी प्रवेश करती है। ठीक है, बाएं सिरा से। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो अग्नाशय, अधिवृक्क, थायराइड, थैलमस। तो थैलमस नहीं है, अधिवृक्क ग्रंथि है। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर को, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश जो है में कौन से रंग को ग्रहण करता है, तो ये देखिए बैगनी, नीला, लाल, तो किसको, सभी को करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, किस रोग के कारण पत्तियों में। ठीक है, तंबाकू का मोजेक रोग, पोटैटो मोजेक, धान का अंगमारी रोग। तो इसमें से कोई नहीं, चलिए देखते हैं कोई सलाह का, पोटैटो मोजेक। ठीक है, पत्तियों में चितकबरापन, तो पोटैटो मोजेक रोग है, याद रखिएगा। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, तो यही फिर तंबाकू का मोजेक रोग। देखिए इसमें ये सही है, इसमें पोटैटो मोजेक सही था। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है, तो प्लीहा, यकृत, पिट्यूटरी, अग्नाशय ग्रंथि। तो यही है प्लीहा, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो चलिए बताइएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसको। प्लीहा कौन सी ग्रंथि, मुझे तो अग्नाशय ग्रंथि लग रहा था। ये महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने एक वीडियो में बताया है। ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा है, रुधिर बैंक, रुधिर बैंक फेफड़ा, गलत। प्लीहा, स्प्लीन, ये तो इम्पोर्टेंट था, सिंपल है। प्रकाश वर्ष का मात्रक इसका ये है, दूरी का मात्रक। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120 mm व 80 mm। आगे बढ़ते हैं।
ये प्रमुख देशों की संसद के नाम है। भारत का संसद नाम है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली, दक्षिण अफ्रीका पार्लियामेंट, ये सारे, इजराइल का नेसेट, बांग्लादेश का जातीय संसद, जापान का डायट, मालदीव का मजलिस, ऑस्ट्रेलिया का संघीय संसद, ये सारे हैं। डेनमार्क का फोल्केटिन, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, रूस का ड्यूमा, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस का नेशनल असेंबली, ईरान का मजलिस, ईरान का भी मजलिस है, और जो है मालदीव का भी मजलिस नाम है। नीदरलैंड का स्टेट जनरल, ब्राज़ील का राष्ट्रीय कांग्रेस, मलेशिया का दीवान निगारा, अफगानिस्तान का शूरा, तुर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली, पोलैंड का है सेज्मा, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, इटली का सीनेट, कुवैत का नेशनल असेंबली, सऊदी अरबिया का मजलिस अल शूरा, कनाडा का है पार्लियामेंट। ठीक है, तो कनाडा का हुआ, इंग्लैंड का हुआ, मतलब ब्रिटेन का हुआ, इंडिया का भी जो है वही है पार्लियामेंट। ठीक है। रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के भीतर ही रहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के भीतर रहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, तो परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो खत्म हो गया, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन करना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? पार्श्व विभाजक उत्तरदायी होता है। तो ये पता नहीं किस चीज का, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है ना? हाँ, चलिए यहाँ से इसको देखते हैं। उपकरण, यंत्र और उनके उपयोग। एक्सेलरोमीटर जो है ये वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापता है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। और जो है एक टीनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। एरोमीटर वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व नापने का यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा एमीटर जो विद्युत धारा मापने में प्रयुक्त होता है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। देखिए एपिकाइरोस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला उपकरण है। एपियोकोस्कोप। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता जो है मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। ठीक है, और उसके बाद है ऑडियोमीटर। ये क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। ऑडियोफोन सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है। ऑरिस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र है। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। बोलोमीटर वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला है। आवर्धित यानी कि बड़ा करके दिखाने वाला है। ठीक है, और अरे देखिए जो पहला बोलोमीटर नहीं है 15 वाला, वो है बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। उसके बाद बोलोमीटर क्या करता है? ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। कैलिपर्स क्या है? बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र है। कार्डियोग्राफ क्या? हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण है। कैथेटोमीटर वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई, स्तर आदि मापने वाला उपकरण है। कैथोड किरण नली, इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नली नुमा उपकरण है। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। क्रोनोमीटर। कम्यूटेटर विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण। एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण है कम्यूटेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। क्या बात कही है? कि लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत चुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एक
एकांत चुनो, अब की बार रेलवे पार। ये बात देखिए भारत के लोक नृत्य है, ठीक है। इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, हम केवल साइंस पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। देखते हैं और क्या क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। इस सब आपको पढ़ने का जो है मन होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा। बकिंघम पैलेस किसका निवास स्थान है, तो महारानी ब्रिटेन का, ब्रिटेन की महारानी का। फेडरल चांसलर ऑफिस, ये चांसलर जर्मनी के चांसलर का है। प्रतिरोध की इकाई एसआई इकाई है ओम, ठीक है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो ये नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये बायोलॉजी का प्रश्न है, तो साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी भी आता है, तो इसको भी हम जरूर देखेंगे। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलॉजी। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। दांत जो है वो डेंटाइन के बने होता है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के आकार की, तो पैरामीशियम की। केंचुए की एक भी आँख नहीं होती है। विटामिन ए गाजर में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो करें किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का भ्राम 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का वर्म बनना, गीले आटे का खट्टा होना। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर, ठीक है। पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर, ठीक है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, किंग कोबरा। व्हेल शार्क है सबसे बड़ी मछली कौन सी, व्हेल शार्क। ब्लू व्हेल नहीं है, व्हेल शार्क है, ठीक है। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। देसी घी में से सुगंध क्यों आता है दोस्तों, डाई एसिटिल के कारण आता है। इंद्रधनुष में सबसे किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, गोबर गैस में मीथेन CH4, इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से करते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, नहीं तत्व कौन सा है, वही एल्युमिनियम है। धातु तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम। मोती किस पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन शरीर में। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, कुत्ता को। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जो है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया, डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट। सूर्य किरणों में कितने रंग होते हैं, 7। टाइपराइटर के आविष्कार कौन है, सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, आंवला, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, रसायनों के व्यावसायिक रासायनिक नाम, आईपीएसी नाम और सूत्र। देखिए चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। अंगूर का रस इसमें पाया जाता है ग्लूकोज C6H12O6। एल्कोहल एथिल एल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, KOH को।
खाने का सोडा का जो है बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 इसका सूत्र होता है। चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ यानी कि नहीं 12H2O, ठीक है। TNT को बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटालविन, इसको होता है C6H2CH3NO2 का थ्राइस। धोने को सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नीला थोथा को बोलते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। नौसादर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिटकरी को बोला जाता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। मंड को बोलते हैं स्टार्च C6H10O5 और उसके बाद जो है लाफिंग गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाल दवा को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। लाल सिंदूर को बोलते हैं लेड परऑक्साइड Pb3O4। शुष्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सिरका एसिटिक एसिड का तनु घोल CH3COOH। सुहागा को बोलते हैं बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। स्प्रिट को बोलते हैं मेथिल एल्कोहल CH3OH। स्लेट को बोलते हैं सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। हरा कशिश को बोलते हैं फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का थ्राइस, ठीक है। ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मिक्स है, ठीक है। इसमें से आपको कुछ पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। ये सारे अभी इसके बाद जो है ये ठीक है पॉलिटिक है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।